माथे पे हे नाथ, आपके तो भंडार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। हाय मेरी प्रार्थना, महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर कोई अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, मगर ये पहली किसी को समझ नहीं आती। जल्दी करके इस पहेली को बताएं। क्या पहेली बताएं? इधर राजकाज की बातें कुछ समझ नहीं आ रही, उधर महसूस होता है कि मैं अपना बारिश किसे बनाऊं। मुझको
इस राज्य के गैर ही मालिक हो गए। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। पिछली कुर्सी में बैठ जाओ, पिछली कुर्सी में मुनि जी, खाली बढ़िया। हाँ जैसे भी है, साथ ही हो आप। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। जिस घर में बालक नहीं वह शमशान की तरह होता है। औलाद तो जिंदगी का सहारा है। बेऔलाद का गम मामूली गम नहीं। यदि एक भी कुंवर हो जाता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते। आप अपना दिल खोल कर अरमान निकाल लेते, परंतु इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शिरंगी जी को बुलवाइए और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। मुनि जी, आपकी बात सत्य है। यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है। प्रजा खुशहाल और बैरी पायमान है, परंतु एक ख्याल है जो हर पल मुझे तड़पाता है। जीवन का अंतिम भाग भी व्यतीत होता जाता है। अगर एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य सब बन के दसने को आते। आखिर किस आशा पे जियो, कैसे अपने आप को तसल्ली हुई। किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अभियान। महाराज, आप चिंता ना कीजिए। परमात्मा चाहेगा आपके दिल की कली खिलेगी। मेरी राय में शीघ्र ही शिरंगी जी को बुलवाया जाए और एक पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की जाए। ईश्वर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे। महाराज, वशिष्ठ जी का फरमान सत्य है। आप बहुत जल्द यज्ञ की तैयारी कीजिए और प्रत्येक स्थान पर यह बात का ऐलान कीजिए। निसंदेह वह शिरंगी जी विद्या जी के मानू है। अगर वह पधार जाए तो नामुमकिन है तो आप अपनी मुराद को ना पाए। इसलिए और शिरंगी जी को बुलाइए और अपनी किस्मत आजमाइए।
हाँ मंत्री जी, उनकी शोहरत का चर्चा तो मैंने भी सुना। चुप चुप धीरे। आप लोगों के कहने से और भी तस्दीक हो गई। बेहतर है कदाचित परमात्मा को यही मंजूर है कि श्रृंगी जी को यश मिले। उन्हीं के अनुग्रह से मेरे दिल की गली खिली। मंत्री जी, आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। जिस तरह से हो सके श्रृंगी जी को सादर लेकर आए। दिन हो गए नहीं कुछ खबर आई। बहुत दिन हो गए नहीं कुछ खबर आई। न दिल को चैन पड़ता न सबको नींद आई। बहुत दिन हो गए। मंत्री जी को गए बहुत दिन हो गए। उन्हें अभी तक लौट कर आ जाना चाहिए। ना ही उनकी कोई खबर आई है। उनके आज आ जाने में कोई संदेह नहीं है। आज का दिन खाली जाना प्रतीत होता। मालूम नहीं वे श्री जी से मिले भी नहीं लगे और मिल गए तो क्या उन्होंने आना स्वीकार किया या नहीं? मुझे खुद ही जाना चाहिए।
बड़ी गलती करी जो मंत्री जी को वहां भेज दिया। अब मुनासिब खुद जाने की तैयारी की जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो सफर में मन लगा रहेगा, इस इंतजारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये भी महाराज की जो ये भी शिकायत नहीं लगेगी कि मैं वहां नहीं पहुंचा। मैं भी वहां जाऊंगा। यदि मैं उस तरफ चल दिया यदि मैं उस तरफ चल दिया वो यहाँ पहुंच गए और वो यहाँ पहुंच गए कोई खराबी होगी। तब तो और भी खराबी होगी। एक गलती तो कर चुका हूं, मगर दूसरी गलती और करने जा रहा हूं। मैं यहाँ मेरे को यहाँ ना पाऊँ मुझे यहाँ ना पाकर वापिस चले गए। श्रृंगी जी वापिस चले गए। सारा बना बनाया था। तो सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। आखिर सन्यासी है, क्या हुआ? उन्हें किसी की क्या परवाह है। चिरंजीवी जी पधार रहे हैं। क्या श्रृंगी जी पधार रहे हैं? हाँ महाराज, बहुत अच्छा। मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए आप भी मेरे साथ चलिए। लगी हुई थी रात, लगी हुई मिटा सकल दुख का अज धन धन भाग्य हमारे, अज धन धन भाग्य हमारे। तो कर जोड़ नमस्ते करना, चरणों में पड़े महाराज दशरथ आपको प्रणाम करता है। आपने बड़ी दया की।
जो इस स्थान को पवित्र किया। कई दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा था और मुझे पूर्ण इस बात की आशा थी आप मेरी प्रार्थना को मंजूर फरमाएंगे। खुद ना हाजिर हो पाने के मैं शर्मसार हूं। चलिए दरबार को सुशोभित कीजिए और सारे दरबारियों को दर्शन दीजिए। क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद राजन, क्या है असल मुराद, इस कारण हमको किया। राजन तुमने याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है, क्या अटका काम तुम्हारा है, विपत पड़ी तुम पर भारी हमारा है। राजन हे राजन, तुम अनंत और प्रसन्न रहो। किस कारण हमें याद किया है, अपना असली प्रयोजन बताओ। यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो पहले मैं आपका काम करूंगा और उसके बाद ही आराम करूंगा। आप जल्दी बतलाइए और मेरा संदेह मिटाइए।
लाचार जिंदगी से बेजार है, चारों ओर से निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों ने धीर बंधाई है, तकदीर के खेल से सताया हूं और दुखी होकर आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी कुछ इम्तिदाद कीजिए, वरना मुझे अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। हे राजन, ये तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारे ये उल्टे सीधे फिक्रे मेरी समझ में नहीं आ रहे। ये अटखेलियां किसी और समय के लिए रखो, और व्यर्थ समय खोने से क्या फायदा? आप आखिर समझदार और दाना हो। जरा अपनी तबीयत को और अपने चित्त को टिकाओ। कोई मुसीबत आई है तो यह परीक्षा का वक्त है। इसलिए जब भी बोलो, पहले बात को तोलो। उम्र सारी गुजर आज तक मेरे घर में
उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका। जवानी के दिन एक एक करके समाप्त हो गए। बुढ़ापा आने लगा, किंतु दशरथ आज तक औलाद से खाली है। और मैं सारे तमाम उपाय कर चुका, यहां तक कि वेदों की आज्ञा के विरुद्ध तीन शादियां कर चुका। रघुकुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे हैं। इस हरे भर घर की रौनक थोड़े दिन की मेहमान है। 8 लोग जब इस कुल की वंशावली पढ़ेंगे तो दशरथ के नाम के साथ निपुता लगाकर पढ़ा करें। मुझे अन्यायी और कुल का अंत करने वाला कहेंगे। यही विचार है जो हर समय जलहीन मछली की तरह मुझे तड़पाता रहता। एक दिन दरबार में बैठे बैठे इन्हीं विचारों ने दिल और दिमाग को हिला दिया। गुरु वशिष्ठ तत्वदर्शी वे तुरंत भाग गए और उदासी का कारण पूछा। मैंने अपना हाथ सुनाया। बातों बातों में आपका शुभ जिक्र आया कि आपको तकलीफ दी जाए और एक यज्ञ किया जाए। मेरा सौभाग्य आप पधारे हैं। कृपा करके पुत्रेष्टि यज्ञ कर मुझे कृतज्ञ कीजिए। हे राजन, तुमने जो वृत्तांत सुनाया है वह सारा मैंने सुन लिया है। अब इस तरह आहें ना भरो और अति शीघ्र यज्ञ की तैयारी करो। यदि ईश्वर को मंजूर होगा तो उनके घर में क्या दूर है। जिस तरह मैं अपनी ओर से तमाम जोर लगाऊंगा और यज्ञ में जो जो सहायक हो और वह पूर्ण वेद पाठी और लायक हो और पत्र को उपयुक्त दान दिया जाएगा। यदि यह काम तमाम नियम पूर्वक होगा तो उसका अति अच्छा परिणाम होगा। ऋषिवर, यज्ञ का कुल सामान पहले से ही तैयार है। हमें तो केवल आपका इंतजार है। बहुत से विद्वान पंडित भी मैंने बुलाए। आप आज्ञा दीजिए, कुल काम आपके सानिध्य में होगा। आपकी कमान इस कार्य में होगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही पुण्य दान होगा। इसमें मेरा कल्याण होगा। मंत्री जी चाहिए और यज्ञ का सामान ले आइए।
भूतगणादिसेवितं कपितगन्धोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपङ्कजम् ॐ मङ्गलं भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि स्वाहा नीलकांतकोमलांगं तत्समारोपितवां भागं पाणो महाकायकचारुचापं नमामि रामप्रभुवंशनाथं स्वाहा नारायणाय हरे परमात्मने ग्रंथः क्लेशनाशाय ओम नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमो नमः स्वाहा वक्रतुंड महाप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं स्वाहा देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य स्वाहा मनोजवं माधवतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वताग्रजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा राजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। पूर्ण आहुति का समय हो गया है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा बैठिए राजा लीजिए राजन, ये तीनों रानियों को बांट देना है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजन, अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। करो यार, इसमें सुनते यार, मतलब 12 दिन तो हाँ दिक्कत होगी 8 डेग ना दे ओ ना डेग दे पौड़ी ओ डेग दूंगा डेग ना ना सिंगल लगा ना डेग तू नहीं दसेगा अरे वो
और श्यामचंद्र भगवान की क्या करे की आवाज बिल्कुल नहीं आई। रोक देना। आज बहुत संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। देखो कितनी आवाज आ रही है, 4 बच्चे होंगे। तो प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है। आज हम राम जन्म हेलो 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 तो आज राम उत्सव पर स्टेज पर खुसरे आ चुके हैं। तो इस सीन को देखकर कहेंगे वाह क्या सीन है, बहुत ही सुंदर सीन। खुसरों का सीन इसी स्टेज पर दिखाया जाएगा। भगवान का स्वरूप नन्हे नन्हे बच्चे हमारे क्लब पर आ चुके हैं। हमने सभी जो स्वरूप बनाए हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा लगा मेरे हेलो है नहीं क्वालिटी। इंग्लैंड से खुसरे आए हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। जूम कर बच्चा जूम कर। देखो ये अमेरिका से है और ये लंदन से। कहाँ से? अमेरिका से, लंदन से। मलमपुर से। इन्होंने तो मेरी फोटो उतार दी। चलो कोई बात नहीं। बधाई उधर जाके तो दशरथ जी को महाराज जी उधर कल्याण नाम ये 9 लट्ठा मेरी तरफ से। लो आप भी लो। ये बच्चा कहता है कि देना पड़ेगा। रानी हूँ मगर ईश्वर तुम धन्य हो। तुम्हारी कुदरत का कौन पार पा सका। प्रभु ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसने आपका आसरा लिया हो। आपने उसकी मंगल कामना को पूर्ण न किया। हे दया सागर, दशरथ के मुंह में वह जवान नहीं जो आपका धन्यवाद कर सके। हे दीनानाथ, जो खुशी आज मुझे प्राप्त हुई है उसका जबान से तो क्या, मेरा एक एक रोम भी उसकी प्रशंसा ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु प्रभु मैं इस योग्य नहीं था। ये तो सब आपकी दया और कृपा है जो आपने
मेरे इस उजड़े हुए चमन को हरा भरा कर दिया। आज तक जो मैंने नहीं देखा था वो मैंने आज पा लिया है। हे परमात्मा, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सका। महाराज मुबारक हो। आप जल्दी महलों में जाइए, अपने सुपुत्रों के दीदार कीजिए। अब मैं जाता हूँ महलों में बांधी आए मुझे बुला दे। अब मैं जाता हूँ महलों में बांधी आए मुझे बुला दे। होए बर्खास्त दरबार सवारी हो जल्दी तैयार। होए बर्खास्त दरबार सवारी हो जल्दी तैयार। करके पुत्रों का दीदार तबीयत होगी आज ठिकाने। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। गुरुजी, मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। कौशल्या नंदन के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा जाए। रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा जाए। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा है। बधाई हो महाराज, आज आपके पुत्रों का नामकरण भी हो गया है। आप अयोध्या के वारिस पैदा हो गए हैं। हेलो हेलो, बच्चे वीडियो हाँ जी, कहाँ से आए हो मिस्टर पिंटू? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ कौन से साइड में, पाकिस्तान में या अमेरिका? अमेरिका। ताड़िया गप बड़ी मारी। हाँ तो राम जन्म पर खुश होकर हमारे आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय बालकृष्ण जी अंगी की परिवार की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग मिला है। हम क्लब की तरफ से इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही आपका सहयोग बना रहे और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए धन्यवाद। तो खुश रहे। हमारे पास जापान, अमेरिका, चंडीगढ़, पदमपुर से आ चुके हैं। हाँ जी, लगाओ भाई, तड़का लगाओ। महाराजा दशरथ दिखाया जाएगा कल तड़का का सीन। तो जल सेवा श्री सुखमनी साहब सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, उनका भी धन्यवाद। हेलो। और एक विशेष सूचना, हाँ जी, सीन तैयार है? खुश रहना काका जी, लगाओ तड़का। नहीं और बोल लो मड़ा जा, बस बस थक गया हूँ। बोलना आपके मुंडे की ताड़का दी हो रहा है तो इमेज कर ला। कह लागे जी कल शाम ताड़का सीन केड़ा कलाकार लेके वो दसो। अरे सीन कौन करूंगा ताड़का का कल दसो, काका जी बता दसो ताड़का का सीन कल कौन से कलाकार लेके आएंगे ये बताओ। ये मैं 10 भी जाऊंगा ना। लखी रवानी के पापा का नाम पता नहीं। शाबाश, खुश हुआ। जम्मे पहले दलाई गए जवाब
दो मिनट। हाँ जी, ये जो खुसरे आप मंच पर देख रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे पास और खुसरे आ चुके हैं जो कलकत्ता फ्लाइट से आए हैं। हैं? ठीक है जी, चलो भाई, पाओ भंगड़ा, लगा लो कोई गीत संगीत। हेलो हेलो हरवाणी जी, हेलो, हाँ जी, कलकत्ता जो है जलपन थोड़े घरे हो रहे हो ना, मैंने लगता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिगरेट गलानी तो सीधे नहीं करी, हाँ ये क्योंकि घर अपना नेड़े ही है। हाँ जी, हेलो, जिस तरह पहले 1100 रुपए की वेल आई सी, कोई भी तुसी वेल दे सकते हो, अपने बच्चों को लोरियां भी दिला सकते हो। क्यों जी बोखी जी, सही है? सही है जी, लोग कर दो। वेल मैं लेनी है, बैग मेरे को है 11 जी। चलो तुसी भी लो, जल्दी करो ना, फिर टाइम बीता जा रहा है। छोटो इधर आओ, कलकत्ते वाले खुसरे रह जाएंगे फिर। आप हुण चलने हैं बधाइयां लेन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ठीक है। ये राजू जी हो जाए फिर मारा धमाका। हाँ जी, और बस ये रोड़े वांगू मत्था नहीं टेका कर पूरा। ना 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 ना, हाँ जी, बधाइयां लेनी है ते थोड़ा जा माहौल बनाना है ਆਪਾਂ। 1 2 वेल भाई वेल 1100 रुपए की वेल किने ਦਿੱਤੀ है, नाम तो दस। लेखना जंगी सी 1100 दियो फिर मेरे बैग च पाओ। वाह जी वाह। देखो मेरे वीर, इधर माता भैन बेटिया छंगड़ा नहीं गा। 5 रुपये 10 रुपये बैग मेरे को मैनू देनी है। 1100 रुपये चेक करनी निकली है। हाँ वाह जी वाह, 1100 रुपये की वेल। राजी भाजी संजय 11 देखी तो नहीं मिलता इधर। मैं आगाज कर रहा हूँ। मुझे तो मेरा किसना चल जल्दी चल, हरी लेना लेना ढोलक पाया लो लेना, हरी वो निराली पहनने गजरा लगा ले लाली। ओए माँ क्या हुआ रे तेरे को? हाय हाय सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया। अरे सुन गाओ, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया।
के मुखड़े पे चंदा की लाली, लल्ले के मुखड़े पे चंदा की लाली। मैं पुरानी और मुझे देख कर दिल भी भरता नहीं। अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो। बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो। बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन।
हाँ जी बोल धन्यवाद सभी का। आज की लीला यहीं समाप्त होती है तो